हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और आज का टॉपिक है हमारा जीके में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा ट्रिक का भी यूज करेंगे, हम इसमें कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे याद करने में, जिससे कि हमें याद करने में आसानी हो। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रमुख अधिवेशन और उनके अध्यक्ष को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी, यानी कि A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य थे। इस तरीके से पूछ लिया जाता है, प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि स्थापना किसने की थी इसकी, A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रमुख अधिवेशन है, हम इसमें थोड़ा ट्रिक का भी यूज करेंगे। जैसे पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, WC बनर्जी अध्यक्ष थे और बम्बई में हुआ था। ये हम याद कैसे करेंगे इसके, ये पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। तो हम याद कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से कि पहला यानी कि वन, पहले का मतलब वन होता है, वन से बनर्जी, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार में याद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में हुआ था, दूसरा दादा भाई नौरोजी, लगभग सेम है। दूसरा दादा भाई नौरोजी, यहाँ भी दा रहा है, यहाँ भी दा रहा है, तो दूसरे के भी हमें याद हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष, कलकत्ता में हुआ था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कहाँ पर हुआ था, बस पहला याद रख लेना है कि बम्बई में हुआ था पहला। इसके बाद तीसरे की अगर बात की जाए, तीसरा हुआ था 1887 में। इसमें तीसरा आ रहा है, तीसरा से यानी कि तैयब जी, तीसरा तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी पता चल जाएगा हमें क्यों महत्वपूर्ण है ये। तीसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, ये हुआ था मद्रास में। और बदरुद्दीन तैयब जी थे ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद देखते हैं चौथा जो हुआ था वो हुआ था 1888 में। जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे इसके, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूले थे। याद कैसे करेंगे इसको, फोर्थ जॉर्ज लगभग सेम है, एक बार में याद हो जाएगा। तो जॉर्ज यूले थे, इलाहाबाद में हुआ था। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये वाला याद करना है कि जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था या कहाँ गाया गया था, इस तरीके से पूछ लेता है। और फिर इसके बाद जनगण मनगढ़ का भी पूछ लेता है। तो पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया था वो 1896 में गाया गया था। डेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डेट के बारे में पूछते हैं कि कब गाया गया था, तो 1896 में 12वां अधिवेशन था। रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे और कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। तो इसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। अब ये ध्यान रखना, आपको 12वां अधिवेशन था, 12/8/96, इस तरीके से याद कर सकते हैं, मतलब जैसे भी आपको जल्दी याद हो जाए इस तरीके से याद करना है। तो 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता में, रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद 26वां अधिवेशन जो था 1911 में जो हुआ था, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे, कलकत्ता में हुआ था ये भी, यानी कि कोलकाता। तो पहली बार जनगण मन गाया गया था, जनगण मनगढ़, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनगण मनगढ़ गाया गया था 1911 में, बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे इसके, कलकत्ता में गाया गया था ये। ठीक है, यानी कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, 26वां अधिवेशन। ये थोड़े अलग से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। जैसे कि पूछ लेता कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। 1917 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें बनी थी ये अध्यक्ष। ठीक है, एनी बेसेंट याद रखना है इसको। इसके बाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो बने थे, 35 वर्ष की उम्र में ही बन गए थे, वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये भी आपको याद रखना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू।
इसके बाद देखते हैं, अब मैंने ये अलग से 5 इंपॉर्टेंट अधिवेशन लिख रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित जो जुड़े हुए तथ्य हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जैसा भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये 5 अधिवेशन जो हैं इनको हम स्ट्रिक से याद करेंगे। बगो कदा सूरा लम लाज, बगो कदा सूरा लम लाज 2-3 बार पढ़ने से आसानी से याद हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। स्ट्रिक से हम अधिवेशन और उसके अध्यक्ष को याद करेंगे। उसके बाद जो उससे संबंधित तथ्य हैं इंपॉर्टेंट बातों को हम बिना ट्रिक से याद करेंगे। तो ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे बगो कदा सूरा लम लाज में हम बगो में बा से याद करेंगे बनारस अधिवेशन और गो से याद करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो यानी कि बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। बा से बनारस अधिवेशन, का से कलकत्ता अधिवेशन, सू से सूरत अधिवेशन। ये तीनों अधिवेशन 1905, 1906, 1907 में हुए थे लगातार। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं बनारस अधिवेशन के बारे में। कर्जन की बंगाल विभाजन नीति का विरोध हुआ। एक बात तो ये है इसमें, कर्जन की बंगाल विभाजन नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार किस अधिवेशन में रखा। तो आप बता सकते हैं कि वो बनारस अधिवेशन में रखा था 1905 में। ठीक है, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। कदा में का से है कलकत्ता और दा से दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जो 1906 में हुआ था, अभी बता चुका हूँ मैं। 1905, 1906, 1907 तीनों लगातार हुए थे। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। का से कलकत्ता, दा से दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद उभरा। ठीक है, पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि नरमपंथी और गर्मपंथी में मतभेद किस अधिवेशन में उभरा। तो वो कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, नरमपंथी रासबिहारी घोष को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है ठीक से। नरमपंथी जो थे वो रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और गर्मपंथी जो थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे अपना। इस तरीके से इन दोनों के बीच मतभेद उभर गया था। तो अंत में जो हुआ था वो दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके बाद सूरत अधिवेशन में, सूरा में सू से सूरत अधिवेशन, रा से रासबिहारी घोष। सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष थे, वह 1907 में हुआ था। मतभेद के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया था 1907 में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आता है कि कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। तो वो सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ, डेट भी याद रखनी है आपको। इसके बाद लखनऊ समझौता, सॉरी लखनऊ अधिवेशन। लम में ला से है लखनऊ और मैं से है मजूमदार, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसमें क्या प्रमुख बात है, एनी बेसेंट और एवं तिलक के प्रयासों से कांग्रेस पुनः एकीकृत हुआ। जैसा भी हमने पढ़ा था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था और इसके बाद 1916 में जाके इनका एकीकरण हुआ, दोनों का जो विभाजन हुआ था। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से इनका एकीकरण हुआ था, एकीकृत हुआ था यानी कि कांग्रेस। इसके बाद कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। मुस्लिम लीग एक अलग था, कांग्रेस अलग था, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था 1916 में। दो बातें हुई थी, एक तो कांग्रेस एकीकृत हुआ और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसके बाद देखते हैं जो लास्ट वाला वर्ड था लाज, इसमें हम ला से याद करेंगे लाहौर अधिवेशन और जा से याद करेंगे जवाहरलाल नेहरू। मतलब लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, 1929 में हुआ था ये। इसमें जो प्रमुख बातें हैं, ये पहली तो ये है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। एक तो ये याद रखना है आपको, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद दूसरी बात है लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया। ये बात पूछ ली जाती है कि किस अधिवेशन में हुआ था ऐसा। लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा फहराया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स।